गाइस 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 अगर मैं आपसे कहूं कि हर साल आने वाली एक ऐसी सरकारी नौकरी भी है जो कि एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है। केवल एक एग्जाम के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाता है, कोई प्री मेंस एग्जाम का चक्कर ही नहीं है। साथ ही कंपटीशन बहुत ज्यादा कम रहता है, आप सोच भी नहीं सकते इतना कम कंपटीशन रहता है। केवल फॉर्म भरने की देरी होती है, सिलेक्शन आपके हाथ में। लो कट ऑफ काफी कम जाती है। जब कंपटीशन ही कम है तो भाई मेरिट तो कम जाएगी ही। हाईएस्ट सैलरी, सिलेक्शन होने के बाद सैलरी आपको बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलती है। अब ये नहीं कि इस नौकरी के लिए क्वालिफिकेशन बहुत ही हायर मांगी जाएगी, नहीं दोस्तों, ये एक ग्रुप सी की पोस्ट होती है। सिंपल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं, कोई एक्सपीरियंस कोई हायर क्वालिफिकेशन नहीं मांगी जाती। ओएमआर बेस्ड एग्जाम होता है। जी हां दोस्तों, ऑनलाइन के जमाने में, सीबीटी के जमाने में इसका एग्जाम ऑफलाइन कंडक्ट कराया जाता है, जिससे स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। फास्ट सिलेक्शन प्रोसीजर, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर बुलेट ट्रेन से भी फास्ट चलता है। बहुत ही कम टाइम में आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होता है। नो इंग्लिश सब्जेक्ट, जी हां दोस्तों, जो लोग इंग्लिश से डरते हैं ना, उनके लिए खुशखबरी यही है कि यहां पर इंग्लिश सब्जेक्ट से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। गुड प्रमोशंस अपॉर्चुनिटी, प्रमोशंस अपॉर्चुनिटी बहुत ही बेहतरीन है। इस भर्ती के थ्रू जिस पोस्ट के ऊपर आज आपका सिलेक्शन होगा, मात्र 5 साल के अंदर आपको हायर पोस्ट मिल जाएगी, हायर रैंक मिल जाएगी, जहां पर आपका ओहदा तो बड़ा होगा ही, विभाग के अंदर सैलरी भी आपको मोटी मिलेगी। इजी एग्जाम लेवल बिल्कुल मक्खन, बहुत ही इजी लेवल का एग्जाम होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस भर्ती के बारे में पता ही नहीं चल पाता, जिससे कंपटीशन कम हो जाता है और एग्जाम लेवल भी इजी टू मॉडरेट रहता है। मैं आपको दिखाऊंगा, आप चौंक जाओगे कि भैया ऐसा एग्जाम पैटर्न किस एग्जाम का होता है। इसका होता है भाई गुड जॉब प्रोफाइल। जॉब प्रोफाइल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही बढ़िया काम आपको करना है। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद मजा आ जाएगा। वर्कलोड बिल्कुल जीरो है। नो नेगेटिव मार्किंग, जहां आजकल एग्जाम में 0.33 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग, 1/2 की नेगेटिव मार्किंग होती है, वहां इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती नहीं। दबा के सभी क्वेश्चंस को टिक करके आइए। नो इंटरव्यू, इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई भी इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कराया जाता है। एग्जाम के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाता है। खास बात यह है कि ये एक अपकमिंग वैकेंसी है। हर साल तो वैकेंसी आती है, लेकिन ये मौका जस्ट आपके हाथ में, वैकेंसी आ ही रही है। लिमिटेड वैकेंसीज यहां पर लिमिटेड होते हैं, और लिमिटेड वैकेंसी की खास बात यही होती है कि जिसमें कंपटीशन काफी कम रहता है, सिलेक्शन के चांसेस बहुत ही बेहतरीन है। अब मुझे पता है ये सुनकर सभी के अंदर एक उत्सुकता आ गई होगी कि भैया ऐसी कौन सी सरकारी नौकरी है, आज तक क्यों नहीं बताया। टेंशन मत लीजिए, आगे इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दूंगा। इस सरकारी भर्ती के बारे में आपको अच्छे से बताऊंगा। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझा के जाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानकारी दूंगा। एज मिट क्वालिफिकेशन क्या रखी जाती है, एग्जाम पैटर्न को यहां पर समझा के जाऊंगा। इवन एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा के जाऊंगा। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी डिस्कस करेंगे। आप सोच रहे होंगे ना कि भैया आज के टाइम पर कट ऑफ कहां पर कम जाती है, यहां पर जाती है, पिछले साल की कट ऑफ दिखाऊंगा। इनिशियल इन हैंड सैलरी के बारे में बात करेंगे कि भाई तनख्वाह हर मंथ कितनी मिलती है। एग्जाम सेंटर्स, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल, प्रमोशन, प्रोबेशन पीरियड, साथ ही प्रमोशन अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। तो गाइज, अगर आपको भर्ती सुनने में इंटरेस्टिंग लग रही है तो वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी आपको देना चाहूंगा। अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करने की सोच रहे हो, या फिर किसी भी बड़े छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और जनरल अवेयरनेस से आपकी नहीं बनती, तो टेंशन मत लीजिए। पेश है आपके लिए जीएस बॉम, जो कि जनरल अवेयरनेस की अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है। ई बुक मतलब जिसे आप अभी तुरंत फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर सकते हो। डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरल अवेयरनेस के सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ वन लाइनर फॉर्मेट में कवर कर रखे हैं, जिसको आप इजीली बहुत ही कम टाइम के अंदर पढ़ लोगे। पढ़ने में भी बहुत ही मजा आएगा। अगर आप एक बार इसी बुक को अच्छे से पढ़ लेते हो ना, हर एक एग्जाम में जीएस के अंदर हाईएस्ट स्कोर करके आओगे। जीएस के एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करके आओगे। मैं तो ये कहता हूं कि इस जीएस बॉम के थ्रू आप जीएस के चित्र उड़ा के आओगे हर एग्जाम में, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करिए, पढ़ना शुरू कर दो। फिर चाहे आपका रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का हो, कोई भी स्टेट लेवल पुलिस, कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में जीएस के लिए रामबाण है। ठीक है, तो गाइज, मैं इतनी देर से जिस सरकारी नौकरी के बारे में बात कर रहा हूं वो है एनडब्ल्यूडीए एलडीसी रिक्रूटमेंट।
NWDA का मतलब होता है नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का एक बहुत बड़ा विभाग है जिसके अंदर हर साल वेरियस पोस्ट के ऊपर भर्ती निकलती है, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे LDC की पोस्ट के बारे में। जी हां दोस्तों, NWDA विभाग के अंदर हर साल LDC लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के ऊपर भर्ती निकलती है। ये एक ग्रुप सी की पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है। इस पोस्ट के लिए मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। क्लियर है गाइस? ऐसा नहीं है कि ये भर्ती पहली बार आ रही है, हर साल ये वैकेंसी कंटिन्यूअसली निकल रही है। ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे, 2023 में इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म 18 मार्च को निकले थे, लास्ट डेट 13 अप्रैल थी, एग्जाम डेट 14 जून थी, रिजल्ट इसका 22 जुलाई 2023 को जारी हो गया था। मैंने भी आपको इसके रिगार्डिंग कई बार चैनल के ऊपर वीडियो प्रोवाइड करा रखी है, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। जिन लोगों ने वीडियो देख के फॉर्म अप्लाई किया होगा आज उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी होगी। उसके बाद पिछले साल भी ये वैकेंसी आई थी, 27 मई को फॉर्म निकले थे, एग्जाम इसका 11 सितंबर को हो गया था, रिजल्ट इसका 29 सितंबर को ही जारी हो गया था। इस साल भी ये भर्ती निकल के आई थी, इस साल वैकेंसी थोड़ी सी लिमिटेड थी, 12 मई को इसके फॉर्म निकले थे। इस साल एग्जाम इसका अभी 16 अगस्त को कंडक्ट कराया गया था और रिजल्ट तो इसका इसी महीने 3 अक्टूबर को जारी किया गया है एग्जाम का। तो हर साल वैकेंसी कॉन्स्टेंटली आ रही है। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर प्रीवियस ईयर के नोटिफिकेशंस, रिजल्ट, कट ऑफ वगैरह खुद जाके चेक कर सकते हैं। वैकेंसी थोड़ी खुफिया तरीके से निकलती है, बहुत सारे लोग को इस वैकेंसी के बारे में पता ही नहीं चलता। शायद यूट्यूब के ऊपर इकलौता मैं ही होऊंगा जो कि आपको हर साल इस वैकेंसी के बारे में वीडियो प्रोवाइड कराता हूं। क्लियर है गाइस? आगे आपको बताऊंगा कि इस साल, इस बार ये वैकेंसी कब आने वाली है, कब इसका फॉर्म अप्लाई कर पाओगे और साथ ही गाइस एग्जाम इसका कब तक कंडक्ट कराया जाएगा। चिंता मत करिए, सारी जानकारी इस वीडियो में देकर जाऊंगा, क्योंकि अगर आपको रियली में एक बढ़िया सरकारी नौकरी चाहिए तो इस टाइप की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए। कट ऑफ वगैरह सब कुछ बता के जाऊंगा। पहले बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि भाई एज मिट क्वालिफिकेशन क्या रहती है NWDA के लिए। ठीक है, एक सरकारी विभाग है। एज में जनरल वालों के लिए 18 साल होती है, मैक्सिमम 27 साल रखी जाती है। ठीक है, ओबीसी ST/SC वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। ओबीसी वालों को 3 साल का मिलता है, ST/SC वालों को एज में 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। ठीक है, क्वालिफिकेशन बहुत ही सिंपल है। हम यहां पर बात कर रहे हैं NWDA के अंदर LDC की पोस्ट के बारे में। तो भाई इस पोस्ट के लिए सिंपल 12वीं पास कैंडिडेट्स एलिजिबल है। कोई हायर क्वालिफिकेशन, कोई आपका सर्टिफिकेशन या फिर कोई डिप्लोमा की जरूरत नहीं है। अगर आपने 12वीं पास कर रखा है, बिंदास फॉर्म अप्लाई करिए। 12वीं फिर चाहे अपने किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी स्कूल से कितने भी नंबर के साथ पास करियो, आप एलिजिबल है। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं, यानी कि जब आप इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे, फाइनल सिलेक्शन लेने तक किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली गाइस इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 2 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। फेज फर्स्ट में आपके एक OMR बेस्ड एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। फेज सेकंड में आपका एक बेसिक सा स्किल टेस्ट होगा जो कि जस्ट क्वालिफाइंग नेचर होता है। बात करते हैं फेज फर्स्ट के बारे में, जिसमें आपका एक OMR बेस्ड एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, यानी कि ऑफलाइन एग्जाम होगा। एग्जाम में ये 4-5 सब्जेक्ट होने वाले हैं, ध्यान से देखिए। इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी मिल जाएगा या फिर प्रीवियस ईयर के नोटिफिकेशन में भी मिल जाएगा। क्लियर है? तो भाई फर्स्ट सब्जेक्ट जो रहेगा इंग्लिश और हिंदी का रहेगा। अब आप कहोगे कि भैया शुरुआत में आपने कहा था कि इंग्लिश सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं आते। बिल्कुल गाइस, हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट ऑप्शन में है। यहां पर क्या लिखा हुआ है? और या तो आप इंग्लिश के 20 क्वेश्चन सोल्व कर लो या फिर हिंदी के 20 क्वेश्चन सोल्व कर लो, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, आप इंग्लिश चूज कर सकते हो या फिर हिंदी चूज कर सकते हो, ये एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ठीक है, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर। दूसरा सब्जेक्ट जनरल नॉलेज, हमारा प्यारा 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर। जीएस की तो टेंशन ही मैंने खत्म कर दिया जीएस बॉम्ब प्रोवाइड करा के। तीसरी चीज है लॉजिकल रीजनिंग, वही 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर। चौथी चीज है कंप्यूटर लिटरेसी, ये 20 क्वेश्चन तो बिल्कुल फ्री के हैं, 20 नंबर आपको बिल्कुल फ्री में रख के दिए जाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर लिटरेसी का बहुत ही बेसिक सा सब्जेक्ट है। बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पांचवा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा, 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन
100 नंबर का पेपर रहेगा, 2 आवर क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन, और एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग है नहीं। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस एग्जाम। एग्जाम आपका बायलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है गाइस। अब इस एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। वहां से पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भाई किस सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। सिलेबस बिल्कुल छोटा सा है, बिल्कुल बहुत ही छुटकू सा सिलेबस है, बहुत ही कम टाइम के अंदर, मुश्किल से 1 महीने के अंदर कवर कर लोगे। एवरेज प्रिपरेशन की जरूरत है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, बहुत हैवी प्रिपरेशन आपको नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। ऑफिशियल एग्जाम पैटर्न सिलेबस है स्क्रीन के ऊपर, आप देख लो, ठीक है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा आपको। गाइस, एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद फेज सेकंड के लिए आपको बुलाया जाएगा, जिसमें आपका एक स्किल टेस्ट होगा, कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में कुछ खास नहीं है, केवल टाइपिंग टेस्ट है, और टाइपिंग टेस्ट भी इतनी इजी आप सोच नहीं सकते। या तो आप इंग्लिश की टाइपिंग कर लो, जहां पर आपको 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी है, या फिर आप हिंदी की टाइपिंग कर लो, या फिर आप जहां को आपको केवल 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी है। जहां गाइस एसएससी वगैरह में या फिर अदर क्लरिकल पोस्ट में 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी जाती है इंग्लिश में, यहां पर केवल 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी जा रही है। और टाइपिंग टेस्ट जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल नंबर, मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। क्वालिफाई करना है, आगे बढ़ना है। टाइपिंग टेस्ट बच्चों का खेल है, टाइपिंग आप सीख लोगे। 30 वर्ड 25 वर्ड मिनट पर मिनट बहुत ज्यादा नहीं होती, 1-1.5 महीने का खेल है सारा का सारा। पहले एग्जाम होता है, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होता है। बेसिक है, बिल्कुल क्लियर है। 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, और क्वालिफाइंग नेचर है, इसके लिए कोई नंबर नहीं दिए जाते। समझ गए गाइस? इस टाइपिंग टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद फाइनल मेरिट आपकी बनेगी। फाइनल मेरिट जो बनेगी वो 100 नंबर में से बनेगी, ठीक है। क्योंकि एग्जाम आपका 100 नंबर का था, तो भाई फेज फर्स्ट एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर आपका फाइनली सिलेक्शन होगा। कैटेगरी वाइज एक कट ऑफ बन जाएगी, ठीक है, 100 नंबर में से। और गाइस देखिए, एग्जाम में 100 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको 2 आवर का टाइम दिया जा रहा है। इससे बढ़िया कुछ और हो सकता है? एसएससी एग्जाम में 100 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए 60 मिनट का टाइम होता है, और यहां पर आपको 2 घंटे 120 मिनट टाइम मिल रहा है, मतलब मजा आ जाएगा। और एसएससी और इस एग्जाम के लेवल की तो टक्कर ही नहीं है, ये तो बच्चा है एसएससी के सामने। बहुत ही इजी एग्जाम आता है इसका, तो आराम से 100 क्वेश्चन सोल्व करके बैठ जाओगे आप। 3 बार पेपर सोल्व कर लोगे 2 घंटे में, तो ठीक है। तो चलिए गाइस, अब बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के बारे में। अब आप सोचोगे कि भैया प्रीवियस ईयर कट ऑफ दिखाओ, ऐसे नहीं दिखाऊंगा, एकदम ऑफिशियल कट ऑफ दिखाऊंगा। देखिए, नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से ही कट ऑफ को जारी किया गया है, ठीक है। आरटीआई लगाकर इसकी जानकारी निकाली है। 2019 की कट ऑफ मुझे मिली है, ठीक है, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है। यहां पर आप देख सकते हैं, एकदम ऑफिशियल नोटिस है एनडब्ल्यूडीए का। कभी आप कहो कि भैया हमने तो सुना ही नहीं इस वैकेंसी के बारे में, हर साल वैकेंसी निकल के आती है, बस आपको पता नहीं चलता। इसीलिए मैंने थंबनेल पे लिखा है कि चुपके से इस एग्जाम की तैयारी करो, सिलेक्शन आपके हाथ में होगा, ठीक है। तो ये देखिए, प्रीवियस ईयर एलडीसी ऑफिशियल कट ऑफ फॉर ऑल कैटेगरी, ठीक है। एलडीसी की पोस्ट की कट ऑफ हमने निकाली है। यहां पर 2019 की कट ऑफ है, कोई बात नहीं, कट ऑफ अब भी इतनी जाती है। 100 नंबर का पेपर था 2019 में, 100 में से कितनी कट ऑफ गई थी जनरल वालों की? 76, कुछ भी नहीं होती गाइज। एग्जाम का जो लेवल है ना, उसके हिसाब से तो 95 नंबर कट ऑफ जानी चाहिए थी, क्योंकि बहुत इजी लेवल का एग्जाम होता है, सिलेबस ही छोटा सा है। इंग्लिश आती नहीं, हिंदी सोल्व कर लो आप, बहुत ही बच्चों का खेल है, ठीक है। तो बहुत कम कट ऑफ है ये। ओबीसी वालों की भी 76 रही थी, एससी वालों की कितनी रही थी? 73 रही थी, क्लियर है। शायद एसटी की या ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी नहीं होगी उस टाइम पर, ठीक है। तो ये कट ऑफ थी आपकी। ईडब्ल्यूएस की भी वही आपकी 73-72 के आसपास, और एसटी की आपकी रहेगी वही अपना 65-66 के आसपास। तो ये आपकी कट ऑफ रहेगी। हद से हद इस बार मान लो 80 नंबर पर कट ऑफ आपकी चली जाएगी, तो क्या ही हो जाएगा, ठीक है। कितने कैंडिडेट्स ने फॉर्म अप्लाई किया था? मैंने शुरुआत में बोला था कि भाई कंपटीशन बहुत ही कम रहता है। ये देखिए, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइड लोअर डिवीजन क्लर्क। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए केवल 23,950 कैंडिडेट्स ने फॉर्म अप्लाई किया था। कितने? 23,950 कैंडिडेट्स ने। तो भाई कंपटीशन बहुत ही कम रहता है, यहां पर सिलेक्शन आपका जल्दी हो जाता है एनडब्ल्यूडीए के अंदर, ठीक है। समझ गए? तो चलिए सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते कि भाई तनख्वाह कितनी मिलेगी। ग्रुप सी की पोस्ट है, पे लेवल 2 की सैलरी मिलती है। पे लेवल 2 का मतलब है कि बेसिक पे 19,700 के आसपास आपका रहता है, ग्रेड पे 1,900 रुपए होता है इस पोस्ट का, क्लियर है।
अब बेसिक पे के साथ कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल अलाउंसेस भी आपके जोड़ते हैं, जैसे कि डीएटी वगैरह जो भी होता है आपका। तो हाथ में जो आपकी पर मंथ सैलरी आती है वो 42,000 रुपए महीना के आसपास आती है। कितनी? 42,000 रुपए महीना। एसएससी सीएचएसएल के थ्रू अगर आप गाइस सिलेक्शन लोगे किसी भी विभाग के अंदर, तो तनख्वाह पता है किसी विभाग के अंदर 38,000 रुपए, किसी विभाग के अंदर मुश्किल से 40,000 रुपए तनख्वाह मिलती है। लेकिन एनडब्ल्यूडीए विभाग ऐसा है कि 42,000 रुपए महीना तनख्वाह आपको इजीली मिल जाती है जस्ट आफ्टर सिलेक्शन, 7 पे कमीशन के बाद। जॉब प्रोफाइल, काम क्या करना पड़ेगा? काम क्लरिकल करना है, क्लरिकल पोस्ट है, एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क से ही पता चल रहा है। तो ऑफिस सेक्शन के अंदर बैठकर कंप्यूटर रिलेटेड काम कर रहे होंगे। 9 to 5 की मस्त जॉब है। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेगी। काफी चांसेस है कि आपको अपने होम स्टेट में जॉब लोकेशन मिल जाए। एनडब्ल्यूडीए सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का विभाग है, तो इसकी बहुत सारी ब्रांचेस है ऑल ओवर इंडिया के अंदर, अलग अलग राज्य के अंदर। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी बहुत बेहतरीन है, शुरुआत में बता चुका हूं। आज आपका सिलेक्शन एलडीसी की पोस्ट के ऊपर हो रहा है। जस्ट आफ्टर 5 इयर्स आपका जो प्रमोशन हो जाएगा वो एसएस से, ठीक है, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट या फिर यूडीसी, एक ही बात है, इन पोस्ट के ऊपर हो जाता है केवल 5 साल के अंदर, ठीक है। जिन लोगों ने 2019, 18, 20 में सिलेक्शन लिया था, आज वो प्रमोट होकर यूडीसी या फिर एसएससी की पोस्ट के ऊपर पहुंच चुके हैं। जी हां गाइस, ठीक है। मुझे हाल ही में 2 लड़के मिले थे, अभी 10-15 दिन पुरानी बात है। उन्होंने बताया कि भैया हमने आपकी वीडियो देखी थी, ठीक है, और उससे हमने एनडब्ल्यूडीए के लिए फॉर्म अप्लाई किया था और आज हमारा सिलेक्शन हो गया है। एक बंदा जो है प्रमोशन के लिए उसका नाम जा चुका है। वहां से मुझे आइडिया आया कि यार एक बेहतरीन वैकेंसी है, हर साल निकलती है। फिर मैंने इसकी हिस्ट्री चेक करी कि हर साल वैकेंसी आ रही है। मैं भी आपको टाइम टू टाइम वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं, तो मैंने सोचा कि अब वैकेंसी आने से पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं ताकि आप इस बेहतरीन मौके का फायदा उठा सके, ठीक है गाइस। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल के बारे में कि अब वैकेंसी कब आती है, फॉर्म कब निकलते हैं। प्रीवियस ईयर रिकॉर्ड में आपने देख लिया होगा, फॉर्म जो निकल रहे हैं मार्च अप्रैल मई, मार्च अप्रैल मई, इन 3 महीने के अंतराल में निकल रहे हैं, ठीक है। और जिस बंदे का 2019 में सिलेक्शन हुआ था उसने भी फॉर्म अप्रैल महीने के अंदर ही अप्लाई किया था। तो भाई ये जो वैकेंसी हर साल निकल के आती है वो लगी बंधी वैकेंसी है। ये आपकी आती है अप्रैल, ठीक है, और मई मंथ के अंदर, ठीक है। लास्ट ईयर भी मई मंथ के अंदर ही आई थी। तो अब ये वैकेंसी आपको अप्रैल मई 2026 के अंदर देखने को मिलेगी, गारंटीली मिलेगी। बस जरूरी है कि आप अपने सेंसर्स ऑन रखो कि कहीं आप इस वैकेंसी से चूक ना जाओ, आपको पता ना चले। एनडब्ल्यूडीए की वेबसाइट्स को लगातार चेकआउट करते रहिएगा, फरवरी मार्च से चेक करने लग जाइएगा। बाकी मैं तो हुई, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, मैं ऐसे मौके बिल्कुल भी नहीं छोड़ता, ठीक है। ऐसी खुफिया सी जो वैकेंसी निकलती है तुरंत आपको उसके बारे में अपडेट देता हूं। फिर चाहे लोग स्टूडेंट्स मुझे 100 गालियां दे कि भैया आपने कंपटीशन बढ़ा दिया, आपकी वजह से कंपटीशन बढ़ता, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा मकसद यही है कि भाई जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, जो लायक है, जो मेहनत कर रहे हैं, उनको इन मौकों के बारे में पता रहना चाहिए और ये मौके उनके हाथ लगने चाहिए, ठीक है। बस मेरा तो एक सिंपल सा मोटो है। तो चलिए गाइस, उम्मीद करता हूं मजा आया होगा। कोई डाउट हो, सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इसका जो सिलेबस है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया टेलीग्राम चैनल के अंदर। जीएस बॉम्ब को डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। गाइस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, पसंद आई हो लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।